नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुराने कंपनी का पीएफ को नए कंपनी में कैसे जोड़ सकते हैं या फिर आप अपने पुराने पीएफ बैलेंस को नए कंपनी में कैसे जोड़ सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप पीएफ की वेबसाइट खोल लीजिएगा। फिर उसके बाद सर्विस वाले ऑप्शन में जाइएगा, फॉर एम्प्लॉय वाले क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सर्विस में आप जाओगे तो नीचे सेकेंड वाले ऑप्शन पर आएगा यूएन नंबर, मेंबर यूएन, उसको आप खोल लेंगे। खोलने के बाद वहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आएगा, जिसमें आप अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के आप साइन इन करना पड़ेगा आपको। चलिए हम साइन इन करके फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। जैसे आप साइन इन करेंगे, यहाँ पर अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपका पीएफ का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मेन साइट खुल जाएगी, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर कोने में 3 लाइन दिख रही होगी, उसमें ऑनलाइन सर्विस में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट या ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज खुल के आएगा। पेज में आपका दिखेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल, प्रेजेंट एम्प्लॉयर का, और यहाँ पर मेन है, यहाँ पर नीचे, यहाँ बीच में दिखाता हूँ आपको, टू जनरेट मेंबर आईडी फॉर्मेट क्लिक। इसमें आपको क्या करना है कि मेंबर आईडी और यूएन नंबर, मतलब यहाँ पर आप अपना यूएन नंबर डालेंगे जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि यूएन नंबर सबका सेम होता है। तो यहाँ पर यूएन नंबर आप डाल के गेट डिटेल पर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड, मतलब कि जिस कंपनी में आप पहले काम कर लिए हैं उसको सेलेक्ट करेंगे तो उस कंपनी का नाम यहाँ पर शो करेगा। तो उस पिछले कंपनी का जिसमें जिसमें ट्रांसफ़र करना है उस वाले को एक एक करके आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे, इसमें जो पहले मतलब जो ट्रांसफ़र हो चुके हैं वो दिखाएगा कि ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुली, लेकिन जो पेंडिंग है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके अब इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं किसका पेंडिंग है, कौन कौन सा हो चुका है। पहले नंबर वाला देखिए, आप लिख रहा है ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वेस्ट इज़ ऑलरेडी सबमिटेड, मतलब कि ये पहला वाली जो कंपनी थी उसका ये जिसका पीएफ ये अकाउंट है उसने ट्रांसफ़र ऑलरेडी कर लिया है। सेकंड वाला ये ऑटोमेटिक ले लिया, जैसे मैंने सेकंड वाले पे क्लिक किया तो इसका मतलब सेकंड वाला बाकी है ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट के लिए। तो इसी तरह करके हम एक एक करके सारे को सेलेक्ट कर लेंगे, और जो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है उस पर दिखेगा कि ऑलरेडी ये ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन जो ट्रांसफ़र पेंडिंग है वो यहाँ पर ले लेगा। एक एक करके मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कॉर्नर में देखो, यहाँ ब्लू टिक आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा तभी आपका सारा सेलेक्ट होगा। ब्लू टिक ज़रूर आप लगाइएगा। यहाँ पर देखिए मैं ऐसे लगा दिया, 1 2 3 4 चारों में मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर टिक करूँगा मैं अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, उसके बाद गेट ओटीपी करना है। गेट ओटीपी जैसे करेंगे तैसे आपके फ़ोन पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली हो गया है, अब यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ओटीपी मैं डाल देता हूँ। चलिए ओटीपी मैं डाल देता हूँ, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो ये प्रोसेस होने में लगभग 1 सप्ताह का टाइम लगता है। 1 सप्ताह में आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया है और यहाँ लिख रहा है 4 क्लेम हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो वहाँ पर लगभग 6 कंपनी थी, 6 कंपनी में 2 कंपनी का इस जिसकी आईडी है उन्होंने अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट करवा लिया था, लेकिन 4 का पेंडिंग था, तो 4 का अभी इस यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने पुराने कंपनी का पीएफ नए कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। धन्यवाद।